नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है उससे मानचित्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मानचित्रों को 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। जो मानचित्र प्राकृत आकृतियों के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें भौतिक मानचित्र कहा जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर और जो देशों, राज्यों, शहरों, गांवों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं या मानचित्र का मतलब जिनसे हमें सीमाओं की जानकारी मिलती है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और जिनसे हमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जैसे सड़कों की, वर्षा, वन, उद्योग, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यह विशेष आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी मापक, दिशा नॉर्थ और प्रतीक रूट चिन्हों को कहा जाता है। अगले हम लोग समझते हैं कि जो पैमाना दिया हुआ है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, अर्थात कागज पर 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थल पर 10 मीटर की दूरी के बराबर है, इसे पैमाना कहते हैं। और नीचे ये दिया हुआ है, ये दिशाओं का मतलब वैसे सामान्य तौर पर 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर और पूर्व है उनके बीच की दिशा को उत्तर पूर्व दिशा और पूर्व दक्षिण की दिशा के जो बीच में है उसे दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। इस प्रकार दिशाओं को वर्गीकृत किया गया है 8 भागों में। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। ये अपने रूट चिन्ह बने हुए हैं। रूट चिन्ह एक तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रतीक होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं अपन, मंदिर है, मंदिर के लिए ये क्या है, रूट चिन्ह बना हुआ है। और ये पेड़ घासों के लिए ये पेड़ घास बनी हुई है। इस प्रकार ये चिन्ह बनाए जाते हैं। अगले नेक्स्ट बिंदु, छोटे पैमाने वाला मानचित्र महाद्वीप और देशों को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र से किसका मानचित्र होता है, बनाया जाता है, महाद्वीप और देशों का। यहाँ उल्टा है ये। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र किस में प्रयोग लिए जाते हैं, छोटे गांव शहरों के क्षेत्रफल के भाग को बताने के लिए। छोटे पैमाने का मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर बराबर स्थल के 500 किलोमीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। 5 सेंटीमीटर कागज पर और दूरी वो 500 किलोमीटर स्थल दूरी के बराबर है। ऐसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र में स्थल पर 500 मीटर की दूरी बराबर कागज पर 5 सेंटीमीटर की दूरी। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। दिक्सूचक की चुंबकीय जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ऐसे आपने मानचित्र में बना हुआ देखा होगा, तो इसे नॉर्थ कहा जाता है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। मानचित्र में रंगों का भी निर्धारण होता है। नीला रंग हमेशा जलाशय या पानी के लिए प्रयोग किया जाता है। और भूरा रंग पर्वतों के लिए और पीला रंग पठारों के लिए तथा हरा रंग मैदानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लोग इन रंगों को देखकर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं किस जगह पर पठार है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पर मैदान है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।